आखिरकार हमाद अरूज का ऑफिस छोड़कर चला जाता है। अदरीस साहब और महरीन बेगम अपने मकसद में हो जाते हैं कामयाब। अब अरूज अकेले में इन लोगों का मुकाबला कैसे करेगी? अगर ये सब कुछ करती है तो क्या अपने मकसद में ये कामयाब हो जाएगी, या क्या अदरीस वाले अब अरूज को भी इस ऑफिस से निकालने की कोशिश करेंगे? कैसे कैसे ये नई चाल चलेंगे और कैसे कैसे अरूज को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महरीन ने अपनी एक ही बात मनवानी है हर सूट में, और इसने सुलेमान के सामने यही डिमांड रखी है कि भाई अगर आप मेरी ये बात मनवाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना मैं अरूज को इस घर में एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और अदरीस ने भी सुलेमान के सामने यही बात की है। सुलेमान आता है अपनी माँ के पास, आकर बात करता है अरूज के बारे में, तो आगे से महरीन जो वो शोर मचाना शुरू कर देती है सुलेमान के ऊपर। उससे कहती है कि पहले वाली ये अरूज नहीं है, पहले बड़ी सादा थी, हम जो भी बात कहते थे ये मान लेती थी, किसी किस्म का कोई हमें इनकार नहीं करती थी। लेकिन जब से हमाद इस दुनिया में आया है, जब से हमाद इसके पास आया है, उस दिन से ये चेंज हो चुकी है। हमारी कोई बात नहीं मानती, मुंह तोड़ हमें जवाब देती है। तो इस मामले पे मैं बहुत ज्यादा तंग हो चुकी हूँ। ये हमारी कोई भी बात नहीं सुनती। सुलेमान जी बातें सुनता है तो वो सुलेमान अपनी माँ को जवाब देते और कहते हैं कि माँ जी, मैं ताया अबू के साथ मिलकर आया हूँ और उसने भी मुझे यही बात कही। तो महरीन को आगे से चांस मिल जाता है और कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर अरूज मेरी आपके सामने बुराइयां करती है, मैं उसकी सास हूँ, मैं सास के तौर पर उसको प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हूँ, तो चलो ठीक है। क्या अदरीस भाई भी गलत है? अदरीस भाई भी तो यही बात कर रहे हैं ना, वो भी आपके सामने यही डिमांड रखे। बस हमने आपको जो बात बतानी थी बता दी है। अगर आप अरूज को इस घर में रखना चाहते हैं तो हमाद को इस ऑफिस से निकाल दें, वरना अरूज इस घर में नहीं रहेगी। तो सुलेमान इस बात पे डट जाता है, इस बात पे कायम हो जाता है। अरूज और सुलेमान एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं अपने कमरे में। सुलेमान को तो मूड लटका हुआ होता है, वो सही तरीके से बात नहीं करता। अरूज आगे से बोल पड़ती है, सुलेमान को कहती है तुम्हें मसला क्या हो गया है, तुम आखिरकार चाहते क्या हो, मेरे साथ क्यों सेट नहीं होना चाहते? तो ये बातें सुलेमान सुनता है तो फौरन अरूज को एक बड़ा प्यारा जवाब देते हैं। सुलेमान इसके साथ बात क्लियर करना चाहता है, उससे कहता है कि आपको जो है वो इस टाइम पे एक वक्त में एक ही सीट के ऊपर बैठना पड़ेगा, आप दो सीटों के ऊपर नहीं बैठ सकती। अरूज इससे पूछती है कि भाई कौन सी सीट? तो सुलेमान कहते हैं कि एक सीट ये कि अगर आप बीवी के तौर पर इस ऑफिस में काम करना चाहती हैं तो आपको जो है वो हमाद को हमेशा के लिए निकालना पड़ेगा, और अगर आप डायरेक्टर फाइनेंस के तौर पर इस सीट के ऊपर बैठना चाहती हैं और आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है कि मेरे पीछे वाला कोई भी नहीं है, मैं जिसके साथ मर्जी करूं, जिसके साथ घूमूं, तो फिर आप इस ऑफिस में हमाद को रख सकती हैं। आपके पास ऑप्शन है, आपको भी जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हैं। ये बातें जब अरूज सुनती है तो अरूज बड़ी परेशान हो जाती है। सुलेमान का जो मकसद होता है वो भी यही होता है कि भाई आप जो है वो बीवी के तौर पर इस सीट के ऊपर बैठ सकती हैं, तो फिर आप काम करें, मैं आपके साथ सेट रहूंगा। अगर हमाद इस ऑफिस में रहते तो फिर मैं किसी भी सूरत में काम नहीं करूंगा आपके साथ, जो आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा। सुलेमान ये बात कहकर चला जाता है। अब अरूज को इस बात की समझ नहीं आती। अरूज यही बात अपनी दोस्त के साथ शेयर करती है कि भाई मैं क्या करूं, मुझे बड़ी टेंशन लगी हुई। आगे से दोस्त जब ये बात सुनती है तो वो अरूज को जवाब देती है और कहती है कि आपके घर के अंदर जो भी मसला खड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हमाद की वजह से खड़ा हुआ है, हमाद की वजह से आपके ऊपर इतनी ज्यादा परेशानियां आई हुई हैं, तो मेरी बात माने तो आप हमाद को निकाल ही दें तो अच्छा होगा। लेकिन अरूज इनकार करती और कहती है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं हमाद को नहीं निकाल सकती। अब अरूज हमाद के साथ ये बात शेयर नहीं करती। अगर हमाद के साथ बात शेयर करती है ना तो हमाद लाजमी तौर पर ये ऑफिस छोड़कर चला जाएगा। उसे पता है कि भाई मेरी वजह से अरूज की जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। वो ऐसा काम जरूर करता खुद, और अरूज को हो सकता है कि पता भी ना होता, लेकिन हमाद को इस बात का नहीं पता। दोस्त बार बार अरूज को ये कह रही है कि भाई आप उसे निकालें, उसे बाहर कर दें, लेकिन अरूज भी इनकार करती और कहती कि नहीं, मैं उसे नहीं निकाल सकती, हमाद के बगैर मेरा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। मान अपने ऑफिस में मौजूद होता है, हमाद दस्तक देते हैं, अंदर इंटर हो जाता है, उसके साथ बात करता है। सुलेमान देखता है तो हमाद आगे से कहता है कि भाई आप ये जो सिगरेट पी रहे हैं ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, आप इसे ना पिए करें। हमाद को इस बात पे चढ़ जाता है गुस्सा, क्योंकि पहले भी इसका दिमाग घूमा हुआ है, पहले भी ये मेंटल हुआ है। इसी वजह से फौरन वो हमाद को कहता है कि भाई आपको जो वो मसला क्या है, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, ये मेरा
मेरा अपना पर्सनल मैटर है, आपको बीच में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बेचारा हमाद खामोशी के साथ ये सारी बातें सुन रहा होता है। सलमान और भी इसको बर्दाश्त करता है। हो सकता है कि इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे, इससे कोई काम मांगे, और दूसरा ये खुद रिजाइन देने के लिए भी आ सकता है, क्योंकि अरूज जिस दिन से ये सारा तमाशा खड़ा हुआ है तो अरूज अपने ऑफिस में बड़ी परेशान रहती है और किसी के साथ भी ये बात सही तरीके से शेयर नहीं करती। तो इसी वजह से वो खुद ये सारी डिटेल जान लेता है और वो आता हो रिजाइन देने के लिए, सलमान के साथ ये बात शेयर करने के लिए, और वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट सारी डिटेल देकर चला जाता है। अरूज को पता नहीं होता। जब अरूज ऑफिस में आती है उससे पता चलता है कि भाई हमाद छोड़कर चला गया है। उससे कॉल करती है, उसके साथ बात करती है और कहती है कि हमाद आपके बगैर मैं टूट चुकी हूँ। आप थे जो मेरी एक सपोर्ट करते थे, आप थे जो मेरा एक साथ दे रहे थे, और मुझे उम्मीद लग चुकी थी कि हम इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, लेकिन जब से आप छोड़कर गए हैं तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों का मैं मुकाबला कैसे करूंगी, या इन माफियों को मैं कैसे पीछे हटाऊंगी। हमाद इससे यहाँ पर बोल सकता है कि भाई मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में भी तो सोच रहा था कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए, इसी वजह से मैंने ये बड़ा फैसला किया है। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, कहाँ पर भी आप बुलाएंगे, मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाऊँगा, लेकिन इस ऑफिस में काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये बंदा चला गया है, लेकिन अरूज कमज़ोर नहीं होगी। वो फिर भी इन लोगों का हर सूरत में मुकाबला करेगी और इससे मुकाबला करना भी चाहिए। अदरीस तो बड़ा खुश होगा कि यार मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका हूँ। मेरा जो एक पत्ता था महरीन, उसको मैंने संभाल करने की कोशिश की और अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ। महरीन को इस बात का नहीं पता कि भाई अदरीस किस वजह से सब कुछ कर रहा है। वो तो गुस्से में आकर, जब उसका कोई भी फैसला होता है वो जज्बात में होता है, तो जज्बात के जो फैसले होते हैं वो हमेशा नुकसानदेह होते हैं। और ये जाकर आगे महरीन को इस बात का पता भी चलेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मैं ऐसा ना करती तो कभी भी मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड ना होता। अगर अरूज इस काम से हाथ खींच लेती है, इस काम से जो है वो पीछे हो जाती है कि भाई चलो जो कुछ भी करना चाहते हैं करें, तो फिर ये सही तरीके से अदरीस इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो खाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इनको एक नया प्रोजेक्ट मिल चुका है और उसके लिए इन्होंने 10 मिलियन या 30 मिलियन जितने भी पैसे हैं वो निकलवा लिए हैं और ये फिर वो यूज़ करना चाहते हैं। और इसी गलती से ये लोग पकड़े जा सकते थे, क्योंकि जब एक चोर इंसान का मुंह मिठू होता है ना, तो वो बार बार चोरी करने की कोशिश करता है, उससे बार बार जो मौका चाहिए होता है और उस मौके का फ़ायदा उठाता है और वो कहीं ना कहीं पे जाके गलती छोड़ देता है। और इस दफ़ा ये अदरीस करता और अरूज और हमाद इसे पकड़ लेते, लेकिन अदरीस ने जो है वो सबसे पहले हमाद का काम तमाम किया है। अब देखना चाहिए कि ये अरूज का किसी काम तमाम करता है, इसको किस तरीके से निकालता है। अगर ये सब कुछ करता है तो ये मकसद में कामयाब हो जाएगा। उम्मीद आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन अपनी कीमती लास्ट में दी, आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अगर हमाद ये ऑफिस छोड़कर जाता है तो उसके बाद क्या सलमान इसके साथ सेट हो जाएगा, सलमान का जो रवैया होगा वो अरूज के साथ क्या बेहतर होगा, इसके बाद महरीन और अदरीस की सलमान के पास क्या डिमांड आ सकती है। अगर ये सब कुछ सेट हो जाता है तो क्या अरूज अपने आप को पीछे कर लेगी, क्या इन लोगों को माफ कर देगी? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।